तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए जो आपका प्रश्न पत्र है इतिहास का, चलिए इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यहाँ पे कि हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो इसका आंसर है कालीबंगन। दूसरा है ऋषि वेद का संकलन हुआ, तो ऋषि वेद का संकलन हुआ आपका 1500 से 1000 ईस्वी, तो इसका आंसर है 1500 से 1000 ईस्वी। तीसरा है हिरला के लेखक है, तो हिरला के लेखक है आपका इब्न बतूता। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आए हैं जो आपको हमने बताए थे। ठीक है, तो देखिए चौथा है हपली के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए, तो इसका आंसर है आपका कालिन मैकेंजी द्वारा। इसके बाद में है आपका पांचवा, तो पांचवा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये आपका बंगाल में किया गया। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये है आपका संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माता की भाषा के रूप में उपयोग हेतु पुरजोर आवाज़ उठाई, तो ये आपके देखिए यहाँ पे पूरे सही विकल्प हो चुके हैं। चलिए इसके बाद में है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम रहेंगे, तो ये इस तरह से आप उनका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में आपके रहेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका कि हड़प्पाई नगरों से सड़कें एक दूसरे को खालिस्तान पर काटती है, तो कहाँ पर काटती है? तो समकोण पर काटती है। कहाँ पर? समकोण पर। ठीक है, दूसरा है समकालीन बौद्ध ग्रंथों में खालिस्तान संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पर? 2 संप्रदायों का। ठीक है, चलिए इसके बाद में है बनियर ने खालिस्तान का प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया, तो इसका आंसर है आपका सती प्रथा का। क्या आएगा इसमें? सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा। और यहाँ पे चौथा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन खालिस्तान में हुई, तो ये आपकी 1336 में। कब हुई थी? 1336। और पांचवा है पांचवी रिपोर्ट सन 1813 में खालिस्तान संसद में प्रस्तुत की गई, तो इसका आंसर है आपका ब्रिटिश। क्या आएगा इसमें? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश। ठीक है, इसमें ब्रिटिश संसद। और छठा, गांधी जी ने 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, तो इसका आंसर है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके सत्य पहला है कि हड़प्पाई की खोज दयाराम साहनी ने की, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, क्या रहेगा? सत्य। दूसरा, अर्थशास्त्र की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई, असत्य है ये। तीसरा है बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पीटक में रखा गया, सत्य है। चौथा, मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, और चौथा है विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारों की कुदरई चेट्टी कहा जाता था, तो आपका यहाँ पर जो पांचवा है वो आपका सत्य है। ठीक है, और 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, देखिए आपका अभी भी एक पेपर बाकी है राजनीति शास्त्र का, यानी कि पॉलिटिकल शास्त्र का, तो देखिए उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और यदि आप आखिरी लास्ट पेपर में भी अपना 100% देना चाहते हैं, तो देखिए चैनल के ऊपर जितने भी रेगुलर वीडियो आए आप सारे को कंप्लीट करें, क्योंकि
उन वीडियो में हम आपको देखिए मॉडल पेपर के रूप में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जिनके द्वारा आप अपना 100% आखिरी लास्ट पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है, धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की? तो इसका आंसर है सम्राट अशोक ने। ठीक है, चलिए, दूसरा है, इस दूसरे का आंसर आपका रहेगा कबीर की। ठीक है, तीसरा है, मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? तो उनके 3 घटक आपके थे खेतीहर किसान। ठीक है, यहाँ पर खेतीहर खेतीहर किसान हो गया। ठीक है, पंचायत, और तीसरा है गांव का मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया हो गया। चलिए, इसके बाद में आपका चौथा है, स्थाल विद्रोह कब हुआ? तो ये आपका 1855 में। छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबूलाल, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने, पंडित गणपत राय, इसके बाद में विश्वनाथ शाही और बिरसा मुंडा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बोल के बता दिए, थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसलिए। तो पहला क्या था? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, फिर है पंडित गणपत राय, विश्वनाथ शाही और बिरसा मुंडा, इसका आंसर रहेगा। चलिए, फिर लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पर वी से रहेगा विपिन पाल से विपिंद्र चंद्र पाल। ठीक है, देखिए, लाल से रहेगा आपका लाला लाजपत राय, बाल से आपका हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, फिर BN राव कौन थे? तो BN राव थे आपके भारतीय संविधान निर्माता के संवैधानिक सलाहकार थे वो। ठीक है, कौन थे? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बोल के बताए हैं। ये क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान निर्माता के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए, यदि इस तरह के आप कंप्लीट करके आए हो तो बिल्कुल आपके राइट रहेंगे। इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए, यहाँ पर पहली जोड़ी है आपकी तांबा। तो यहाँ पर तांबा की जोड़ी आपकी रहने वाली है, तो तांबा की जोड़ी आपकी यहाँ पर है खेतड़ी। ठीक है, दूसरी है जेम्स प्रिसेप की जोड़ी आपकी है ब्राह्मी लिपि। तीसरे की जोड़ी है आपकी यहाँ पे, तीसरे की जैन धर्म। चौथे की ये रही, पांचवे की इसके बाद में है अमुक्त मालियत। छठे की आइन ए अकबरी, और सातवीं की कानपुर। ठीक है, तो ये आप किस तरह से जोड़ी सही बैठने वाली है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, ये आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, बरही विवाह किसे कहते हैं? इब्न बतूता ने भारत की संचार व्यवस्था का क्या वर्णन किया? ये खासला पद के बारे में लिखिए। मुगल काल में पोलज किस प्रकार की भूमिका को कहा जाता था? तो देखिए, वही क्वेश्चन आए हैं जो आपको हमने बताए थे। तो सारे क्वेश्चन आपके वही फंसे थे जो हमने आपको मॉडल पेपर के द्वारा बताए थे, और जो हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड हुए थे उनको जो हमने PDF दी थी उसमें से आपका टोटल वही आया है। आप तो PDF वालों से पूछ लीजिएगा, यदि किसी ने आपके अगल बगल ली हो तो। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके देखिए सारे प्रश्न आए थे जो हमने आपको बताए थे। अभी भी आपके पास मौका है राजनीति शास्त्र के पेपर के लिए। रेगुलर जो आपके राजनीति शास्त्र के पेपर डले वीडियो चैनल के ऊपर,
तो आप ज़रूर देखिए, प्रॉपर आपको वही देंगे जो 90% आपकी परीक्षा में आएगा। तो चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।